हेलो एवरीवन। अभी हम बात करते हैं HURL। देखो, HURL का जो एग्ज़ाम हुआ था, PSU, ठीक है ना, TET वाला एग्ज़ाम 22 to 25, ठीक है, जिसमें वैकेंसी थी 130। मैंने आपको बोला था ओवरऑल पूरा, ठीक है ना। तो समथिंग 30 मैंने ये बोला था केमिस्ट्री वालों की समथिंग इतना हो सकती है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो उनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। फाइनल रिजल्ट इज आउट। क्लियर। अब मैं आपको ये बता दूं, जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया था वो आप वेबसाइट पर देख लीजिए अभी ऐसा कुछ आया है कि नहीं। इनका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो 17 मार्च को देख लीजिए आप। जो आपका जो रिजल्ट आ गया है, तो जो लोग सिलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। क्लियर, आपकी जॉब लग गई। आप देख लीजिए रोल नंबर मैच करके। रिपोर्टिंग टाइम ये है। तो डॉक्यूमेंट आपको तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे केयरफुली। ये देख लीजिए आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके, सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। क्लियर ना, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। क्लियर। इस तरह से 130 कैंडिडेट, कोई भी पेंडिंग नहीं है इसमें। देखिए, डिटेल रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सेंड थ्रू ईमेल टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी की हुई है उस पर आपका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन का है वो मेल आपके पास चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है उसमें आप जो आपके डॉक्यूमेंट जो आपने क्वालिफिकेशन की हुई है, क्योंकि इसमें BSc ऑनर्स जो है ना वो मांगा हुआ था। अब जिनके पास BSc ZBC या अदर वाले कैंडिडेट है, मुझे लगता है उनका क्या होगा, या तो वो रिजेक्ट हो गए होंगे, या अगर उनका रोल नंबर इसमें आता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज क्योंकि काफ़ी लोगों के स्कोर थे 128 125, और उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था ZBC या अदर ब्रांचों से, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है। अगर आपका इसमें रोल नंबर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो वेरिफिकेशन जो 17 मार्च को है, तो उसमें क्लेरिफाई हो जाएगा कि आपका क्या होता है, क्योंकि जो मांगा हुआ है वही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वो ले लेते हैं तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि BRC में मैं आपको बता दूं, BRC स्टीफन ट्रेनिंग में अगर आपको पता हो, स्टीफन ट्रेनिंग का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है ना। उसमें क्या है, उसमें भी BSc में मैथ होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या किया था कि लोगों ने ZBC वालों ने फिल कर दिया था। रिटन तो क्वालिफाइड हो गए थे वो, लेकिन जब इंटरव्यू देने गए थे तो वहाँ पे उनको बाहर कर दिया था, इंटरव्यू देने नहीं दिया था। ये मुझे पता है, क्योंकि कई लोग थे जो मुझसे जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था कि मेरे पास मैथ नहीं है। जब वो इंटरव्यू दे के बाहर हो गए तब उन्होंने ये बात बोली है। मैं पहले ही बोल चुका था कि जिसके पास मैथ है वहाँ पे BRC में मैथ होता है, टेक्निकल ऑफिसर में नहीं है, लेकिन स्टीफन ट्रेनिंग और OCS में मैथ होना चाहिए, 12th और ग्रेजुएट में, तभी आप दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। लेकिन लोगों ने फिल कर दिया था। उसमें वैकेंसी आई थी लगभग 170 समथिंग। क्लियर, 169 थी, लेकिन वो इंक्रीज 172 हो गई थी, ठीक है। तो ये आप देख लेना, जो लोगों की प्रॉब्लम्स आई थी अभी तक मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर दिया है, उनको बता दिया है कि बहुत से लोग मेरे पास आए हैं जिन्होंने BSc ZBC से फिल किया हुआ है, मतलब जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, अदर से भी फिल किया हुआ है। लेकिन जो आपको मांगा हुआ था वो BSc ऑनर्स वाले अप्लाई कर सकते थे, ठीक है ना। जो जनरल सिंपल जो BSc करते हैं वो एलिजिबल नहीं थे, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है, रिजल्ट आपका क्लियर हो गया है। बहुत बहुत बधाई, आपकी जॉब लग गई, आप PSU के मेंबर बन चुके हैं, है ना, एज ए आप एम्प्लॉय। क्लियर। बाकी आप अपना देखो, जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है वो अपना स्कोर बता दीजिए, उससे एक आइडिया लग जाएगा मुझे भी कि हमने जो कट ऑफ बताई थी उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि ऐसे आइडिया नहीं लग पाता है ना। तो आप अपना जिनके सिलेक्शन हुआ है वो अपना स्कोर बता सकते हैं, और कैटेगरी, ठीक है ना। स्कोर और कैटेगरी से एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है ना। क्योंकि इसमें देखो कैटेगरी ओनली URE थी, ठीक है ना। कैटेगरीज कोई नहीं, क्योंकि अदर वाले लोग कैंडिडेट के URE, तो UR की एक ही कट ऑफ गई है, क्योंकि जो वैकेंसी UR के अकॉर्डिंग आई थी, ठीक है ना। जो लोग बोल रहे थे कि कैटेगरी की कट ऑफ क्या है, पहले मैंने कैटेगरी वाइज बताई थी, लेकिन दोबारा जब पेपर को वो किया था तब मैंने उसको UR में कन्वर्ट कर दिया था। क्लियर। तो ये है, आप देख लीजिए सारा HURL कैरियर पे जाके सारी डिटेल मिल जाएगी। अब जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया था उसका क्या हुआ, कितना बेनिफिट होगा, वो हम डिटेल में हम देखेंगे, क्योंकि अभी किया हुआ है वो सारी चीज़ें। तो आप ये HURL वेबसाइट पे सारी डिटेल देख लीजिए आप। क्लियर ना। क्लियर। तो अब आपका 17/3/25 को आपका वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पॉइंट बता देता हूँ। देखो, आपने 10 से लेके BSc किया हुआ है 19 तक, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी आप 2 कॉपी करके ले जाना आप,
जीरोक्स कॉपी, ठीक है ना। और ये जो है डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना, ठीक है, क्लियर। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक तो जीरोक्स कॉपी ओरिजिनल, और बाकी सेकंड वन जो भी आपके पास है आईडी, आधार कार्ड हो, ठीक है ना, या वोटर आईडी हो, वो जो भी है आप उसको सारे केयरफुली पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाना। बाकी आपके देखो कैटेगरी वाइज तो मांगा नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी आप ले जा सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है ना, क्लियर ना, जिससे कि है ना, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली उसको कर सकें। क्लियर ना, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए डॉक्यूमेंट में आपका। लेकिन जो बीएससी जेडवीसी वाले वो मैं आपको बता चुका हूँ उनका क्या होगा। वो अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप बताइए जेडवीसी वाले कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं, उससे पता चल जाएगा। देखो सिलेक्ट हो गए तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखो आप ले जाना, अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज क्या ऑप्शन होगा ये वही बताएंगे। क्लियर ना। और बाकी ऑब्जेक्शन का ऐसा अभी कुछ आया नहीं था जो हमने ऑब्जेक्शन किए हैं, ठीक है ना। अभी वेबसाइट में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अगर उसकी ओरिजिनल अगर न्यू आंसर की वगैरह आएगी तो उससे तभी आइडिया लगेगा कितने क्वेश्चंस उन्होंने क्या किया क्वेश्चंस को, है ना, उससे क्लेरिफाई होगा। देखो ये आप देख सकते हैं जो आपको है, ये वेबसाइट है HURL.NET.in, ठीक है। ये कैरियर पे आप जाएंगे सारा डिटेल मिल जाएगा आपको, जो ओपनिंग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है। तो आप देखो केमिकल मैकेनिकल, केमिकल का आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना, सबके आप देख सकते हैं रिजल्ट वगैरह। क्लियर, जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुए हैं। अब यहाँ पे हम कट ऑफ देख लेते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, जिससे एक आइडिया लग जाएगा कितनी कट ऑफ गई है। ठीक है, ये हो गया। तो जो भी है आप ब्रांच के आप यहाँ पे देख लीजिए अपना रिजल्ट, मैंने आपको PDF दिखा दी है, देख लीजिए, इसमें कट ऑफ भी आ गई है, ठीक है ना। जो लोग बोल रहे थे ना, ये देखिए आप, जो 22 को हुआ, देखो केमिकल की जो DT है केमिकल की, देखो 115 कट ऑफ गई है आउट ऑफ 150 में। क्लियर हो गया, ठीक है। अब कट ऑफ मैंने कितनी बताई थी, मैंने 110 से लेके 120 बताई थी आउट ऑफ 150 में, ठीक है, UR की। क्लियर, अभी आपको दिखा देता हूँ जो कट ऑफ बताई हुई है, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है ये देखिए। क्लियर, ये DT केमिकल की जो हम बात कर रहे हैं। बाकी अदर भी देख लीजिए आप, जो केमिकल एक ये देख सकते हैं आप GT केमिकल की, ठीक है। तो ये कट ऑफ है, मैंने आपको बोला था। तो जिनका स्कोर ज़्यादा हो रहा था 120 110 उनका सबका सिलेक्शन हो गया होगा इस लिस्ट में। क्लियर, तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके नियर ही है हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, आपको दिखा देता हूँ, है ना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 110 से 120 थी आउट ऑफ 150, ठीक है। ये देखिए आप, जो HURL की हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी वो भी दिखा देता हूँ, 15, ये देख लीजिए आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है ना, 110 से 120 जो हमने अपलोड की थी। क्लियर, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और कट ऑफ गई कितनी है, 115, ठीक है, इसके बीच पॉइंट मिडिल पॉइंट में है, ठीक है ना। क्लियर ना। तो जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। बाकी जो मैंने पॉइंट बोला था आपको, जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अपने मार्क्स बता सकते हैं, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि जिन लोगों ने बताया था, अब किसी के 17 मार्क्स बताए गए हैं, 16 का मार्क्स बताए गए, लेकिन उनका नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि या तो वो क्वेश्चन जो थे, हमने जो 15 क्वेश्चन किए हैं ऑब्जेक्शन के लिए, उसकी कोई डिटेल अभी वेबसाइट पे आई नहीं है। तो वो या तो क्वेश्चन उन्होंने रिड्यूज किए हैं, उन्होंने हटाए हैं, या डिलीट किए हैं, या क्या मार्क्स दिया है, कुछ आइडिया तब लगेगा जब मार्क्स पता चलेंगे। तो वो वेबसाइट में मैंने आपको दिखा दिया है सारी डिटेल, वहाँ से आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ वेबसाइट पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है, जिससे हम देख सकें, ठीक है। डिटेल वगैरह नहीं दी हुई है मार्क्स वगैरह की अभी, लेकिन आएगी तो हम जल्दी पता कर लेंगे। क्लियर ना। इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, आप देख लीजिए, जो लोग जो भी ब्रांच के हैं XYZ, केमिकल इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सब देख चेक कर सकते हैं आप। क्लियर, ये रिजल्ट है, इसमें आप रिजल्ट देख लीजिए, ये पहले कट ऑफ दिया हुआ है, रिजल्ट है ये सब का जो मैं आपको PDF दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिए। वंस अगेन सबको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। बाकी जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जैसे और लोग जुड़ सकें। बाकी व्हाट्सअप टेलीग्राम जुड़ जाइए, जहाँ पे टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है।
जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बाकी अदर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जुड़िए सुबोध गेम से और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये वेबसाइट है, ऐप और वेबसाइट। ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए सुबोध गेम। ये वेबसाइट है सुबोध गेम। बाकी ये कोर्स कॉन्टैक्ट टेलीग्राम व्हाट्सअप 100+ ग्रुप, इन पर जुड़ जाइए। कॉन्टैक्ट 9540302447। आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस पर आप शेयर कर सकते हैं, इस पर आप सर्च कर सकते हैं जो भी कोर्स आपको चाहिए। बाकी इसमें बहुत सारे फ्री कोर्सेस हैं, PYQ, IIT JAM, CSIR, गेट, UPGSI, आश्रम पद्धति, स्टेट PSC वगैरह। तो उनको आप जुड़िए। UPSC CSC ऑप्शनल, GSI प्री, नेट गेट, गवर्नमेंट जॉब, जितने भी इंटरव्यू होते हैं उन सब की प्रिपरेशन कराते हैं हम यहाँ पे। क्लियर ना? इस तरह से जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज है, इसको आप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।